स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा रहे थे कबीरदास। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे थे कबीरदास पढ़ा रहे थे। तो कबीरदास पदखंड में कबीरदास की साखी देखिए, लिखा है सतगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग। सतगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। सतगुर हमसो रीझ कर कहते हैं, सतगुर ने हमसे प्रसन्न होकर के उनके लिखेंगे यहाँ पर सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का क्या लिखा है? सतगुरु हमसो रीझ कर मीन्स होता है, प्रसन्न होकर के। रीझ कर मीन्स होता है प्रसन्न, मतलब प्रसन्न होकर के। एक कहा मतलब एक कहा, प्रसंग माने होता है सतगुरु ने एक ज्ञान की बात समझाई, है ना। तो कहते हैं कि सतगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमें ज्ञान की एक बात समझाई, जिसको सुन करके क्या हुआ? जिसको सुन करके मतलब प्रेम रूपी जल से हमारा एक हर अंग भीग गया। प्रेम रूपी जल से हमारा एक हर अंग भीग गया। ठीक है, तो देखिएगा, है ना। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। तो इस साखी में अपने गुरु के प्रति भक्ति तथा कृतज्ञता का वर्णन किया गया है। तो इसमें पहले लिखेंगे यहाँ पर आ जाता है प्रसंग। लिखेंगे गुरु के प्रति कृतज्ञता एवं भक्ति का वर्णन किया गया। तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है प्रसंग, फिर उसके बाद में लिखते हैं हम लोग व्याख्या लिखेंगे। तो क्या है? मेरे सतगुरु ने प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान की एक बात समझाई। मेरे सतगुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के एक ज्ञान की बात समझाई, जिसको सुन करके क्या हुआ? इसको सुन करके ईश्वर भक्ति रूपी जल की वर्षा होने लगी, और उस प्रेम रूपी जल से मेरा अंग जो था वो प्रेम रूपी जल से मेरा अंग भीग गया। ठीक है, प्रेम रूपी अंग से मेरा सारा आशय है कि ईश्वर के आशय ये है कि गुरु के ज्ञान के उपदेश से जब गुरु हमें ज्ञान का उपदेश करते हैं, तो हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम और बढ़ जाता है ना। प्रेम और भक्ति जो है उत्पन्न हो जाती है, तथा मन जो कैसा हो जाता है? मन संतोष और शांति से भर जाता है। ठीक है ना। तो हमें एक ज्ञान की बात समझाई, जिसको देख करके हमारे अंदर प्रेम की वर्षा होने लगी, और उससे मैं उस प्रेम रूपी जल से मैं सरोवर हो गया। कहने का आशय है कि गुरु के प्रति जब गुरु ज्ञान का उपदेश करते हैं, तो मनुष्य की ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य के मतलब जब गुरु ज्ञान का उपदेश करते हैं
तो मनुष्य के अंदर प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जाती है और मन कैसा हो जाता है, मन संतोष और शांति से भर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी देखेगा, इसके बाद में इसकी आती है काव्यगत सौंदर्य। इसके बाद इसमें लिख देते हैं हम लोग काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या है, मतलब कबीरदास जी की लिख देंगे। कबीरदास जी की भाषा सुधकड़ी है ना, कबीरदास जी की भाषा सुधकड़ी है और रस वो क्या नाम है, शैली मुक्तक है। भाषा सुधकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। शैली जो है शैली मुक्तक है। और छंद कौन सा है, छंद ये दोहा है। और अलंकार रूपक अलंकार। अलंकार कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक, अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट लिखा है, राम नाम के पटतरे देवेंगे कछुनाई, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मनमाए। पटतरे माने होता है तुलना में। पटतरे मीन्स क्या होता है, तुलना में। तो नंबर 2 है, नंबर 1 ये हो जाता है और उसके बाद में आएंगे नंबर 2, राम नाम के पटतरे। राम नाम के देवेंगे कछुनाई, देवेंगे देखिए है ना, राम नाम के पटतरे देवेंगे कछुनाई, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मनवा। कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर असीम कृपा करके, कहते हैं कि मेरे गुरु ने प्रसन्न मतलब मेरे ऊपर असीम कृपा करके मुझे मतलब ईश्वर का एक गुरु मंत्र प्रदान कर दिया। इसके मतलब गुरु मंत्र जो प्रदान किया, उस प्रकार की इस लोक में कोई भी वस्तु नहीं है। मेरे ऊपर असीम कृपा करके उन्होंने मतलब राम नाम का गुरु मंत्र प्रदान किया है। इससे लोकों में और कोई वस्तु नहीं है। गुरु के इस महान उपदेश की तुलना में मेरे पास देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं, जिससे कि मेरा मन संतुष्ट हो सके। लेकिन मेरी यह उनकी देने की इच्छा, कहते हैं ना, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मनमा। क्या ले गुरु संतोषिए मतलब गुरु के इस महान उपदेश की तुलना में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। मैं गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दूँ, तो जिससे कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए। मैं गुरु को क्या दक्षिणा, मतलब गुरु ने हमें ज्ञान का उपदेश दिया, गुरु मंत्र प्रदान किया, इतनी मतलब असीम वस्तु प्रदान करती, तो भक्त कहता है कि मैं उसको ऐसी कौन सी चीज़ प्रदान कर दूँ, क्या गुरु दक्षिणा दे दूँ जिससे कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए। लेकिन मेरे पास देने के लिए भगवान ईश्वर को कुछ भी नहीं है। मेरी ये जो इच्छा थी, मेरी मन में ही रह गई। मेरी ये इच्छा मन में ही रह गई। ठीक, अब देखिएगा, इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही लिखना है कि अलंकार जो है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें खाली आएगा काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा। इसमें आ जाता है अलंकार अनुप्रास, लिख दिया जाएगा खाली अलंकार अनुप्रास। ठीक, और भाषा वही खिचड़ी, भाषा सुधकड़ी। ठीक है, भाषा सुधकड़ी हो गई और अलंकार अनुप्रास हो गया। छंद लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोहा। ठीक, छंद हो गया दोहा। ठीक, अब इसके बाद में आता है ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या, सो जन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। ठीक है, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या, कवि कहते हैं, वो कवि मतलब कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या। क्या मतलब होता है, गुरु की, संत कबीर जी कहते हैं कि भगवान की कृपा होने पर ही मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या मतलब भगवान की कृपा होने पर ही मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है। अब उन सतगुरु के उपदेश से मेरे मन में क्या हो गया, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश
फैल गया है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति होना असंभव है। अतः मैं उनको विस्मरण करना नहीं चाहता हूँ। ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता सदा ही रहती है। कहते हैं ना, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। तो देखिएगा नंबर 3 में लिखा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जन बिसर जाए। सो जन बिसर जाए। जब 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 गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या। तब गुरु मिल्या आई। तो देखिएगा, कहते हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के उपदेश से ही, गुरु के भगवान की कृपा, मतलब कहने का है कि ईश्वर की कृपा से ही, मतलब कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, गुरु के ज्ञान के उपदेश से ही, गुरु के ज्ञान के उपदेश से ही हमें गुरु के ज्ञान के उपदेश से ही हमें भगवान की कृपा के ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जन बिसर जाए। कहते हैं भगवान की कृपा होने पर ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सो जन बिसर जाए, प्राप्ति हुई है। अब उन सतगुरु के मन में अब उनके उपदेश से मेरे मन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। गुरु जी के बिना ज्ञान की प्राप्ति होना असंभव है। अतः मैं उनको विस्मरण करना नहीं चाहता हूँ। ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता जो होती है, ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता सदैव ही होती है। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य में लिख देंगे हम लोग कि देखिएगा, छंद लिख, इसमें आ जाता है काव्यगत सौंदर्य। ये काव्यगत सौंदर्य आ गया। काव्यगत सौंदर्य में लिखते हैं नंबर 1 भाषा लिख देंगे, भाषा सधुकड़ी लिखेंगे, भाषा सधुकड़ी। नंबर 2 छंद लिख देंगे, दोहा। ठीक है, छंद हो जाएगा दोहा। नंबर 3 शैली मुक्तक, शैली आ जाएगी, शैली आएगी, मुक्तक आएगी, और अलंकार आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अलंकार क्या आएगा? अलंकार आएगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में आता है माया दीपक नर पतंग। लिखा है माया दीपक नर पतंग भ्रमरम इमे पड़ंत। माया दीपक लिखेंगे, माया दीपक नर पतंग भ्रमरम भ्रम इमे पड़ंत। भ्रमरम इमे पड़ंत, नहीं, माया दीपक नर पतंग भ्रमरम इमे पड़ंत। कह कबीर गुरु ज्ञानते एक आध उबरंत। कह कबीर गुरु ज्ञानते एक आध उबरंत। कैसे लिखे हैं? देखिए देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने माया के प्रभाव से मुक्ति मिलने का वर्णन किया है। माया के प्रभाव से मुक्ति मिलने का इन्होंने वर्णन किया है। क्या लिखा है? माया दीपक नर पतंग। माया जो है दीपक के समान है,
ये संसार का जो माया मोह है, इस संसार का जो माया मोह जाल है, ये किसके है दीपक के समान है। और पतंगा नर पतंग, और जो यहाँ के मनुष्य हैं वो पतंगे के समान है। भ्रम रम में परंत बार बार जाकर के उसी के ऊपर जाकर के गिर जाता है, हैं। तो कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो बिनत। कहते हैं माया जो होती, माया दीपक के समान है। जिस प्रकार से पतंगा मतलब नर रूपी पतंगा, नर जो होता है, इस प्रकार से पतंगा बार बार क्या करता है, इस प्रकार से पतंगा बार बार प्रकाश से भ्रमित होकर के उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, हो जाता है और उसी की लौ में गिर करके मर जाता है। उसी प्रकार से माया मोह के आकर्षण के कारण सांसारिक विकारों से ग्रस्त हैं। मतलब उसी प्रकार से जो मनुष्य है माया के आकर्षण के कारण सांसारिक विकारों से ग्रस्त हैं। और माया की प्रबलता से उन्हें मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब गुरु की उन्हें कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि गुरु की कृपा से ही बिरले लोगों को ही सुख प्राप्त होता है। अतः एक दो व्यक्ति ही माया से मुक्ति कर पाते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा लिखा है माया दीपक नर पतंग भ्रमरम एवं पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान दे एक आधो परंत। कहते हैं ये माया जो है दीपक के समान है और नर जो है पतंगे के समान है, जो बार बार जो होता है दीपक की लौ से आकृष्ट होकर के बार बार जाकर के उसी के ऊपर गिरता है। जबकि उसको मालूम होता है कि इसमें हम गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी होता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य माया मोह के सांसारिक विकारों से ग्रसित है और बार बार उसी में जाकर के गिरता है, सांसारिक विकारों में जाकर के माया मोह में ग्रस्त हो जाता है। तो माया भ्रमरम एवं परंत कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान पाकर के इस संसार से कोई बिरले मनुष्य जो होते हैं, एक आध मनुष्य ही अपने आप को पार कर पाते हैं, या उन्हें गुरु के ज्ञान के उपदेश के द्वारा इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु ज्ञान मतलब इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो लिखेंगे भ्रमी इवे पड़ंत। देखिएगा भाषा वही सुधक्कड़ी है, रस शांत रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और सांसार, बस ये लिखना है आपको। देखिए अब इसमें जो है ना, अब इसमें आ जाता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य इसमें भी यही आएगा, भाषा सुधक्कड़ी, भाषा लिख दीजिएगा, छंद दोहा हो जाएगा। ठीक है ना। और अलंकार जो होता है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार। अलंकार अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार हो गए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखिएगा साखी नंबर 4 हो गया। अब आ गया है नंबर 5। नंबर 5 में लिखा है जब मैं था तब गुरु नहीं। जब मैं था, वो कहते हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया। नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं मतलब मैं क्या होता है, मैं होता है अहंकार। मैं का मतलब होता है अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था तब गुरु नहीं, बस जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था। अब गुरु हैं मैं नहीं, अब हमारे अंदर गुरु का वास हो गया है। गुरु ने हमारे अंदर मतलब ज्ञान का, गुरु का हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है और मेरे अंदर से सारा अहंकार समाप्त हो गया है। मेरे अंदर से सारा अहंकार जो है वो समाप्त हो गया है। तो अब गुरु हैं मैं नहीं, मैं मतलब अहंकार समाप्त हो गया है, मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी। कबीरदास जी कहते हैं
कि ये प्रेम रूपी जो गली है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये प्रेम रूपी जो गली है ये बहुत ही सकरी है, मतलब बहुत ही छोटी है। इसमें अभिमान, व्यक्ति को अभिमान हो और दूसरा प्रेम हो, दोनों चीज़ें जो होते हैं, गुरु का वास भी हो और घमंडी व्यक्ति भी घमंड भी हो, तो दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ नहीं समा सकती हैं। इसमें मतलब एक ही रह सकता है। तो कहते हैं जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार का वास था, तब मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था। अब मेरे अंदर गुरु का वास हो गया है तो मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है। ठीक है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, ये प्रेम रूपी जो गली है ये बहुत ही सकरी है। प्रेम गली अति सांकरी, यामे तामे दो न समाए। इस गली के अंदर, ये प्रेम रूपी मन के अंदर दो चीज़ें जो हैं एक साथ प्रवेश नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। तो इसमें भी वही लिखते हैं कि देखिएगा, नहीं कर सकती हैं, वही लिखना पड़ेगा आपको। अलंकार जैसे रूपक अनुप्रास अलंकार है, इसमें वही है कि भाषा छंद दोहा है, भाषा सुधाकड़ी है ना, और रस शांत है, और अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अनुप्रास रूपक, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख पार। भगति भजन हरि नाम है,